नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के दमोह विधानसभा सीट पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और ये नौबत इसीलिए आई क्योंकि यहां से कांग्रेस के विधायक राहुल सिंह लोधी कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। इस वजह से दमोह में विधानसभा का उपचुनाव होना है। हालांकि इस उपचुनाव का परिणाम सरकार के बनने या बिगड़ने का कोई मादा नहीं रखता, लेकिन बावजूद इसके संदेश बड़ा है और यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का उपचुनाव बना हुआ है, क्योंकि इससे एक बड़ा संदेश जाना है। और 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले जनता का मूड मीटर भी इस उपचुनाव के नतीजों से समझा जा सकेगा। फिलहाल मैं जनता का ही मूड मीटर समझने की कोशिश करूंगा। इस वक्त मैं दमोह में मौजूद हूं। आप देख पाएंगे कि अंबेडकर चौराहे पर इस वक्त हम मौजूद हैं, दमोह शहर के बीचों बीच, जिसे कि दमोह का अस्पताल चौराहा भी कहा जाता है। और IBC 24 की इस तरह से हम एक चुनावी चौपाल लगाने जा रहे हैं और हम अलग अलग तरह के लोगों से, अलग अलग वर्ग से आने वाले लोगों से, सियासी दलों के नुमाइंदों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस उपचुनाव में सियासी हालात कैसे हैं और खास तौर पर क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में जो जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करने जा रहा है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि अस्पताल चौराहे पर हम मौजूद हैं, दमोह का हृदय स्थल एक तरह से बीचों बीच, और आप देख पाएंगे कि तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो IBC 24 की इस चुनावी चौपाल पर हम बात करने की तमाम कोशिश जरूर करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दल बदल इस चुनाव में मुद्दा होने जा रहा है। निश्चित रूप से दल बदल का मुद्दा तो रहेगा ही प्रभावी। जनता के साथ जो घात और विश्वासघात का नजारा कभी देखने नहीं मिला, मध्य प्रदेश की राजनीति में मिला। और दमोह में तो युवाओं ने अपनी ताकत झोंकी थी युवा के लिए। जब वही दल बदल कर चुके तो निश्चित रूप से आक्रोश तो है, यानी आक्रोश है दल बदल। हालांकि बीजेपी लगातार ये कहती आ रही है कि दल बदल कोई मुद्दा नहीं होगा और बीते समय जो उपचुनाव हुए थे उसमें बहुत ज्यादा कामयाबी कांग्रेस को हासिल नहीं हुई, लेकिन इसीलिए अभी भी बीजेपी ऐसा कहती है कि दल बदल मुद्दा नहीं है। क्या वाकई दल बदल मुद्दा नहीं है या मतदाताओं को प्रभावित करेगा ये विषय? ये विषय मतदाताओं को प्रभावित यदि करता तो जो 3 महीने पहले चुनाव हुए थे तो उसमें अपन को रिजल्ट सामने आता। और ये तो सारे देश की स्थिति है, सारे देश में कहीं ना कहीं हर राज्यों में लोग नेता इधर से उधर हो रहे हैं। और 20 साल पहले इससे इफेक्टेड होते थे लोग, अब वो कॉमन चीज है। और उनने जो परिवर्तन किया है वो विकास के लिए किया है। लोग उसमें अपना हित देख रहे हैं कि व्यक्तिगत विकास है। वो व्यक्तिगत विकास तो सबका रहता है, लेकिन उसने पार्टी, शहर का विकास, जिले का विकास, उसके लिए उनने ये कदम उठाया है। ये कदम ऐसा कहा जा रहा है कि क्षेत्र के विकास के लिए उठाया है, जैसा कि बीजेपी से जुड़े तमाम लोग भी कहते हैं। और लोगों से हम जानने की लगातार कोशिश करेंगे, पूछेंगे कि क्या वाकई जो जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ एक नारा दिया इस चुनाव में भी, टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ, क्या ये नारा यहाँ काम करेगा? जनता क्या सोच रही है, विपक्ष क्या सोच रही है? देखिए, कांग्रेस हमेशा टिकाऊ राजनीति ही करती है। कमलनाथ जी, आपको सभी को पता है कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं और अगर वो चाहते तो कोई भी पैसे की दम पर वो किसी को भी खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए, जो मतदाताओं का सम्मान, उसके रक्षा के लिए इस बिकाऊ राजनीति में विश्वास बिल्कुल भी नहीं जताया। और उन भाजपा के बहुत सारे विधायक उनके संपर्क में थे, लेकिन उन्होंने किसी को भी खरीद फरोख्त की राजनीति में वो कभी भी विश्वास नहीं करते। हम जनता के मत पे विश्वास करते हैं। अगर जनता हमें जिताती है तो जीत कहलाई, ये खरीदी हुई जीत हमें मंजूर नहीं। तो दमोह की जनता क्या सोच रही है? दमोह बहुत दिलेरों का शहर है, दमदारों का शहर है। निश्चित रूप से यहाँ मैं तो ये कहूंगा कि दमोह में की बहुत जो लोकल पब्लिक है बहुत जागरूक है और शिक्षित है। जो शिक्षित लोग हैं उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है, उन अच्छा ही निर्णय लेंगे। जनता सोच समझकर अच्छा निर्णय लेगी। भारतीय राजनीति की एक खूबसूरती भी है कि जनता के हाथ में भाग्य है और लिखा जाना है। इस बार फिर विधायक चुना जाना है। नौबत इसलिए आ गई क्योंकि यहाँ दल बदल हो गया। क्या बड़े मुद्दे हैं इस चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा तो भैया महंगाई का है, उसके बाद दल बदल तो एक बात अलग है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। और उसके बाद आता है जनता सर्वोपरि होती है। जनता जिसको चाहे विधायक बना दे, जिसको चाहे चपरासी भी ना बना पाए। बस आप बाकी जनता को समझदारी होगी तो समझ जाएगी
और जो आप देख रहे हैं कि हम लोग जो गाड़ियों से चलते थे आज साइकिल पे आ गए, तो आप समझ रहे हैं क्या स्थिति है देश की और शहर की। यानी पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई या पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, ये तमाम महंगाई का मुद्दा भी इस उपचुनाव में गूंजने जा रहा है। लोग आप देख पा रहे हैं कि इस चुनावी चौपाल पर तमाम है। हम सबसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा कि दल बदल को लेकर कांग्रेस मुखर है, यहाँ पर भी टिकाऊ बिकाऊ का नारा दिया हुआ है, और बीजेपी या कि खुद उनके एक तरह से प्रत्याशी राहुल सिंह कहते हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए दल बदल अगर हुआ तो उस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखो, अब जो जनता सब समझदार है, सब समझ रही है कि उनने दल किस लिए बदला है। प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी है कि उनने जो पैसों में समझौता किया है और जनता ने उन पर भरोसा किया था, और उस भरोसे को उनने जो विश्वासघात किया है उसके साथ जनता आक्रोशित है। दल बदल को अगर इतर रखा जाए कुछ समय के लिए तो क्या बड़े मुद्दे हैं कांग्रेस के? कांग्रेस के पास सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि अभी जो किसानों के इतने आंदोलन हो रहे हैं और महंगाई आज चरम सीमा पर है। गैस सिलेंडर 900-800 रुपए का हो गया, पेट्रोल 100 पार कर गया, डीजल महंगा है, खाने का जो तेल है, जो 1200 रुपए का तेल का टीन आता था आज 2200-2300 रुपए का आ रहा। महंगाई की बहुत खराब स्थिति है। महंगाई के कारण लोग परेशान हैं और लोग हर दृष्टि से परेशान है। गरीब आदमी मर रहा बिल्कुल। भले लोकसभा का चुनाव अक्सर केंद्रीय मुद्दों पर आधारित होता है और यहाँ हम पेट्रोल डीजल महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीते दिनों में कोरोना संकट काल से जूझते हुए जनता जब आगे आई, अर्थव्यवस्था भी पटरी पे आई, लोगों के कामकाज भी एक तरह से बहाल हुए, लेकिन साथ ही साथ महंगाई का जो एक झटका लगा है वो कहीं न कहीं यहाँ की जनता, यहाँ का पक्ष विपक्ष जरूर मानता है कि उसका असर पड़ेगा, उसे खारिज कम से कम नहीं किया जा सकता। आप लोग क्या कहेंगे? युवा हैं, दमोह का आपका मुद्दा क्या है? दमोह का मुद्दा ये है भैया, महंगाई और विकास नहीं है। और सबसे पहले अभी 2018 में राहुल सिंह को दमोह की जनता ने आशीर्वाद दिया था, तो बिकाऊ और टिकाऊ पे अभी जनता कह रही है। ये 22 विधायकों के संगे चले जाती तो जनता इतनी नाराज नहीं होती। ये अलग से गए सौदा करके 50 और 55 करोड़ में बिक कर गए हैं, सबकी आस्था और विश्वास को बेच कर गए हैं। तो राहुल सिंह की हार निश्चित है और अजय टंडन 20,000 वोटों से जीतेंगे। अजय टंडन को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि उन्हें इस बात का भरोसा है कि कोई आर्थिक लेन देन हुआ है। हालांकि बीजेपी और खुद राहुल सिंह लोधी इसे खारिज करते हैं और कहते हैं कि वो तो मेडिकल कॉलेज की सौगात दिलवाना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने दल बदल कर लिया। कुछ महिलाएं भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा महिलाओं का क्या मुद्दा है इस उपचुनाव में? महिलाओं की तो भैया सबसे बड़ा मुद्दा जो है अभी बीजेपी का, ये लोग जुमले की सरकार है और सिर्फ ये जुमला ही दे सकती हैं। ये महिलाओं की ना ही कभी सुरक्षा कर सकती हैं और ना महिलाओं के रोजगार की बात कर सकती हैं। देखिए, दमोह की जनता भी प्रबुद्ध है और कैलकुलेशन जो है वो लगा रही है। आपसे और संक्षेप में जानता हूँ कि महिलाओं का क्या मुद्दा है, युवाओं का क्या मुद्दा है, क्या वाकई बेरोजगारी कंसर्न है यहाँ के वोटर के लिए? जी, आप पूछ रहे हैं कि यहाँ का क्या मुद्दा है। यहाँ पे मुद्दे ही मुद्दे हैं। पहले तो IBC चैनल के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि आप हमारे बीच आए और हम सबकी, जो हम लोग तो उत्पीड़ित हैं, हम लोगों ने 2018 में, अब वो बात हो गई कि वो बिक गए, चले गए, लेकिन यहाँ के विकास की बात करें तो ना यहाँ पे रोजगार है, ना यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं। और वर्तमान की बात करें तो डीजल और पेट्रोल के जो दाम है, हम लोग जैसे आपने बताया नौशाद भैया साइकिल लेके आने लगे, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों को। जो स्मृति ईरानी जी, आपके चैनल से मैं आपको और आपकी सरकार को चूड़ियां भेंट करती हूँ इधर से, अगर वो मेरी बात उन तक पहुंचे आपके माध्यम से, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अब 1000 पार हो रहा है गैस का दाम। अब आपकी सरकार कहाँ सोई हुई है? और उसके बाद बात करते हैं बेरोजगारी की, तो दमोह में रोजगार के लिए आप भैया चैनल वाले, कई चैनल वाले आते हैं, हम लोग अपनी बात कहते हैं और हम लोग चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन हमारी बात ना ही कोई सुनता है, ना कुछ यहाँ पर रोजगार के लिए होता है। देखिए, दमोह की जनता खासी मुखर है, महिलाओं को आप सुन रहे हैं, खासी मुखर है, और न सिर्फ दमोह के मुद्दों पर, लोकल इश्यूज पर, बल्कि क्षेत्रीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, हम जवाब लेते हैं। आप लगातार दल बदल को लेकर चर्चा हुई, बताया कि क्षेत्र के विकास के लिए दल बदल हुआ, लेकिन दीगर तमाम मुद्दों की बात करें अपन, तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय तौर पर विकास के नक्शे पर पिछड़ापन दमोह का एक कस्बाई जो एक जो तस्वीर निकलकर सामने आती है, वो कैसे बदलेगी? मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ में मैं कांग्रेस को एक कुछ पूछना चाहता हूँ। जहाँ तक ये दल बदल की बात करने वाली कांग्रेस है तो उसको शर्म आना चाहिए। संसद में सांसद किसने खरीदे? हमारे यहाँ के लोकसभा सांसद थे
वो किसने खरीदा था सांसद? और ऐसे पूरे देश में बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। बिकाऊ टिकाऊ की बात करने वाले लोग, आज कोई व्यक्ति अगर विकास के मुद्दा पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आता है, विचारधारा के लिए वो आता है, तो उसका स्वागत होगा, चाहे वो किसी भी दल का कार्यकर्ता हो। मैं आपको बता दूं, इस दमोह शहर के अंदर पानी की इतनी बड़ी समस्या थी। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 15 वर्षों के अंदर ही सभी प्रकार की सर्विसों पे आपने प्रतिबंध लगा दिया था। पानी हो, रोड हो, सभी प्रकार से। अब किस प्रकार से किसानों की हालत थी। आज मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, संपूर्ण कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, आपके वादे का क्या हुआ? 2 लाख किसानों के छूटे क्या? और 1.5 साल की सरकार में कितने भ्रष्टाचार हुए? आप विधानसभा में बात आई ना कि विधानसभा में स्वीकार किया गया कि कर्ज माफी हुई थी। कर्ज माफी हुई थी, तो ये हमें बताएं, रिकॉर्ड बताएं, रिकॉर्ड बोलते हैं। आप चौथे स्तंभ हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप चौथे स्तंभ हैं, जागरूक हैं, वो रिकॉर्ड बोलते हैं, रिकॉर्ड निकलवा लिए जाए। कितने लोगों के आज डिफॉल्टर हो गए हैं किसान। मैं आपसे, बीजेपी कहती है कि किसान कर्ज माफी नहीं हुई। हालांकि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि खुद बीजेपी ने स्वीकार किया जब ये रिपोर्ट विधानसभा में टेबल हुई। लेकिन बातचीत से समझ में आ रहा होगा कि दमोह की जनता, यहाँ का पक्ष विपक्ष खासा मुखर है और कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत करना चाहता है। चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।